हमारी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। हमारी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एक स्कीम लेके आई है जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र स्टैंप ड्यूटी एमएसटी स्कीम 2023। इसके तहत 100% स्टैंप ड्यूटी माफ, 100% पेनल्टी माफ। ये हमारी मौजूदा शिंदे सरकार का एक क्रांतिकारी निर्णय है। और क्या है ये एमएसटी स्कीम, किस तरीके से आम लोगों को यानी फ्लैट ओनर्स को, सोसाइटी को फायदा होगा, और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के विशेषज्ञ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में महारत रखते हैं। और कई न्यूज़पेपर में आपने उनका आर्टिकल पढ़ा होगा और सोसाइटीज के लॉज पे किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन करनी चाहिए और सोसाइटी का रूल रेगुलेशन पे उन्होंने कई बुक्स लिखी है। हम बात कर रहे हैं एक वरिष्ठ और सीनियर मोस्ट पर्सन जो महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन है। यस, हम बात कर रहे हैं मिस्टर रमेश प्रभु की। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिटेल हमने डिस्कशन किया है, उनसे पूछा है कि एक आम आदमी, एक लेमैन, एक सोसाइटी का मेंबर जिसने किसी कारण से अपनी स्टैंप ड्यूटी सालों साल से नहीं भरी है, किस तरीके से वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। प्रभु सर, सबसे पहला सवाल, ये महाराष्ट्र एम्यूनिटी स्कीम जो आया हुआ है, स्टैंप ड्यूटी स्कीम, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, जरा प्लीज कैन यू क्लियर इट, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए, पहली बार मैं ये गवर्नमेंट को, एकनाथ शिंदे साहब का जो गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार, जिन्होंने एक क्रांतिकारक निर्णय अभी लिया है। ये जो क्रांतिकारक निर्णय है ना, मैं आपको बताऊं कि गया 70 साल से, जब से इंडिपेंडेंस हुआ, या जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बना 1960 से लेके अभी तक, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ऐसे क्रांतिकारक निर्णय नहीं आया। सही। ये क्रांतिकारक निर्णय क्या है? पहली बार गवर्नमेंट ने गया 40 साल का, जिनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, किसी का पावर अपनी हो, एग्रीमेंट फॉर सेल हो, आपका मॉर्गेज डीड हो, या कंपनी का एमालगमेशन हो, कोर्ट का कंसेंट डिक्री हो, आपका कन्वेंस हो, जो प्रॉपर्टी का रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट रहता है। देखिए, ये स्टैंप ड्यूटी किसके ऊपर होता है? स्टैंप ड्यूटी होता है कि हर एक दस्तावेज के ऊपर। हर दस्तावेज के ऊपर तो होता नहीं है। मान लो आपका हमारा बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, तो उसके ऊपर तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, राइटिंग एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है। तो लेकिन यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसका कीमत 100 रुपए के ऊपर है, और उसको आप रजिस्टर करना चाहते हो या उसको आप एक कोर्ट में लेके जाना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट का जो टैक्स है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, वो भरना जरूरी है, कंपल्सरी। यस, बराबर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने भरा नहीं भरा। अभी क्यों नहीं भरा है? देखिए, प्रॉपर्टी लेना ही बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा जमा करके। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी जो है, उस टाइम में जब हम बात करते हैं 1985 के पहले की बात करता हूँ, तो उस टाइम में 50,000 का कीमत है तो 10% स्टैंप ड्यूटी था। 50,000 से लेके 1 लाख तक 12% था। और 1 लाख के ऊपर जितने भी अमाउंट है उसके ऊपर 15% स्टैंप ड्यूटी था। आप समझ सकते हैं कि 10%, 12%, 15% स्टैंप ड्यूटी एक फ्लैट का कीमत के ऊपर देना, ये लोगों के लिए डिफिकल्ट था। लोग क्या करते थे, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के ऊपर करते थे, नोटरी करते थे, और बोला कि मैं फ्लैट का मालिक बन गया। लेकिन एक गवर्नमेंट को तो पता चलता ही है ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ नया नया कायदा किया, ये किया, तो थोड़ा थोड़ा माफ करते गए। मगर अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यदि आपका 40 साल का जूना, 40 साल के अंदर जितने भी जूना है, 1980 से लेके 2020 तक, 40 साल का कल्याण में जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, जिसके ऊपर आपने मुद्रांक बराबर नहीं भरा है, आप आज के स्टैंप ड्यूटी भर सकते हो। लेकिन यदि स्टैंप ड्यूटी भरते हो, तो इन्होंने बोला कि आपको हम एक अर्ली बर्ड इंसेंटिव देंगे, और थोड़ा सा लेट करते हो उसको थोड़ा सा ज्यादा नुकसान करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, पहला 20 साल का जो डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने बोला शेड्यूल 1 डॉक्यूमेंट। अच्छा, मतलब 1980 से लेके 2000 तक पहला 20 साल का जो डॉक्यूमेंट है उसको शेड्यूल 1 डॉक्यूमेंट बताया। और बताया कि देखो, ये स्टैंप ड्यूटी भरना है, आपने भरा नहीं, आपको पेनल्टी लगता था। बराबर। कितना पेनल्टी? जितने भी आपने स्टैंप ड्यूटी भरा नहीं, उसके ऊपर हर महीने का 2% स्टैंप ड्यूटी। अच्छा, मान लो 2%, ये तो पठान ब्याज भी नहीं लेता है, लेकिन गवर्नमेंट का कायदा है। अच्छा, इसमें माफ कोई कर नहीं सकता, सिर्फ शासन ही कर सकते हैं। कोई अधिकार के ऊपर है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है। तो 2% हर महीना बढ़ते बढ़ते वो 400% तक जा सकते हैं।
ओ। मतलब 400%। 400%। ओहो। आप समझो, आपका 2 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी बकाया है, आपको कितना? 4 लाख। 4 लाख नहीं, 8 लाख पेनल्टी भरना है। यस 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 यस। 2 लाख के सामने 8 लाख। 8 लाख पेनल्टी भरना है, और टोटल आपको कितना भरना है? 10 लाख। और फ्लैट आपने कीमत में कितना लिया होगा? 1 लाख में। 1 लाख में फ्लैट लिया यस यस यस। 50 साल पहले, 40 साल पहले, 40 साल पहले, और अभी आपको कितना देना है? 10 लाख। 10 लाख। ओके। तो ये लोगों को जस्ता नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बताया कि भाई आप हमारे पास आओ, हम आपको माफी योजना देते हैं। अभय योजना मतलब माफी योजना। हाँ, अभय योजना एमनेस्टी मतलब माफी। ओके। अभी माफी कर रहा है। ओके। अच्छा, माफी किसका होता है साहब? माफी हमेशा दंड का हो सकता है। अच्छा, हाँ, पेनल्टी वेव ऑफ। पेनल्टी वो लोग पता है, अभी तक जितने भी 5-6 स्कीम आया है पेनल्टी वेव ऑफ, पेनल्टी वेव हुआ है। यस यस यस। लेकिन ये गवर्नमेंट ने क्या किया है समझने का, और बहुत इंटरेस्टिंग इट्स अ है, बिग डिसीजन। और जो मुझे कभी भी, मैं भी हैरान हो गया यार, ये क्या हो गया? आई टू वाज सरप्राइज। यस यस। तो मेरा ये क्या हुआ? तो ठीक है, तो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी में भी माफ दिया। अभी स्टैम्प ड्यूटी में कितना माफ दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि जो शेड्यूल 1 डॉक्यूमेंट है, ओके, और वो आप जल्दी भरते हो। ओके। शेड्यूल 1 डॉक्यूमेंट मतलब पहला 20 साल का जो डॉक्यूमेंट है, ओके, 80 से लेके 2000 तक का डॉक्यूमेंट, पहला शेड्यूल का डॉक्यूमेंट है, वो आप 31 जनवरी 2024 के पहले, दिसंबर में चालू हुआ, हाँ, पहला 2 महीना में, मतलब 31 जनवरी 2024 के पहले अगर फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, फिजिकल एप्लीकेशन भी होता है, आप करते हो। ओके। एप्लीकेशन करने के बाद आपको 1 लाख तक का स्टैम्प ड्यूटी आपका बकाया था, तो उधर 100 तक का माफ है। अच्छा, 1 लाख तक का आपका स्टैम्प ड्यूटी है, वो कितना माफ है? 100% माफ है। सर एक चीज है, अभी एक लेम आदमी की, यू आर बहुत प्रोफेशनल, और जो गवर्नमेंट के जो रूल्स आएंगे वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक लेम आदमी की भाषा में आप समझाएंगे कि अगर किसी को इसका फायदा उठाने का है तो वो किस तरीके से आगे जाए? सर हाँ, मैं वो आता हूँ, आपका जो सवाल तो अच्छा है, मैं आता हूँ, लेकिन अभी लोगों में गलतफहमी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बोलता हूँ। यदि आप 31 जनवरी 2024 के पहले यदि डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, है ना, और उधर गवर्नमेंट को पता चला कि 1 लाख रुपए का मुद्रांक आपका तक बकाया है, भरना था, भरा नहीं है, तो गवर्नमेंट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर 100% पेनल्टी माफ करेगी। 100% स्टैम्प ड्यूटी भी माफ करेगी 1 लाख तक का। 1 लाख तक का? हाँ, 1 लाख के ऊपर है। हाँ, वो चीज 1 लाख के ऊपर है तो क्या? ऐसा तो होगा नहीं। यस, 100% नहीं होगा, फिर भी है। नहीं, अगर किसी का 1 लाख से ऊपर हो सकता है, किसमें कन्वेंस डीड में हो सकता है, जमीन का लिया, एग्रीकल्चर लिया, इंडस्ट्रियल के लिया, 1 लाख, तभी उधर आपको सिर्फ 50% स्टैम्प ड्यूटी भरना है। अच्छा, जितना भी स्टैम्प ड्यूटी आएगा उसका 50%? सर 40 साल पहले का जो आपका मुद्रांक है, वो मान लो 5 लाख है, क्योंकि आपने 10 एकड़ का जमीन लिया था। देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 एकड़ का जमीन लिया था और उसके ऊपर आपको 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी था, उस टाइम में आपने भरा नहीं। आज आपको 2.5 लाख रुपए भरना है साहब। 40 साल में वो 2.5 लाख या 5 लाख कितना होता था? तो 1 लाख से ऊपर सर कितना भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, उसका 50% भरना बस। ओके, वेरी बराबर है। अच्छा, पेनल्टी? हाँ, पूरा माफ है। पेनल्टी पूरा माफ है, स्टैम्प ड्यूटी पूरा। हाँ, ओके। ये कभी यदि शेड्यूल 1 डॉक्यूमेंट 20 साल का पहले का डॉक्यूमेंट, मतलब शेड्यूल 1 वाला, और यदि 31 जनवरी के पास पहला एप्लीकेशन किया तो, और शेड्यूल 2 में? हाँ, अभी शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? अगला 20 साल का, मतलब कभी से कभी 1 जनवरी 2021 से लेके 2021 से, यस, हाँ, लेके 31 दिसंबर 2020 तक। ओके, इसको शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओके। अच्छा, ये शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट में यदि आपने सबमिट करते हैं, उसमें भी है। अच्छा, आप फर्स्ट पेज में दोगे, फर्स्ट पेज मतलब पहला 2 महीने में, ओके, या अगला 2 महीने में। अच्छा, पहला 2 महीने में आप देते हो, तो आपको क्या है कि आपको लगभग 25% अच्छा स्टैम्प ड्यूटी में माफ है। अच्छा, 25% स्टैम्प ड्यूटी, और आपको लगभग 75% ही आपको भरना है, 25% स्टैम्प ड्यूटी माफ है, बराबर ना? ओके। अच्छा, मान लो आपका जो पेनल्टी है, ओके, वो 25 लाख का नीचे आता है, ओके, तो आपको 90% पेनल्टी में माफ है। अच्छा, 90% पेनल्टी वेव ऑफ। अच्छा, आपका पेनल्टी 25 लाख के ऊपर जाता है, ओके, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, यदि वो जाता है, क्योंकि आपका ड्यूज ही उतना है। ओके, तो यदि ज़्यादा है तो आपको जो है 25 लाख की पेनल्टी भरना है,
अच्छा, ऊपर का सब माफ। अगर 25 लाख का पेनल्टी इससे ऊपर जाता है तो खाली 25 लाख ही भरना है, ऊपर का जितना भी आएगा एक्स्ट्रा माफ। ओके, तो इस तरह से देखो अलग अलग शेड्यूल है। मैं तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके ओके मैं इतने आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ओके, जहाँ igr.maharashtra.gov.in। अच्छा, आप उधर जाइए, ऑनलाइन में आपको सब सर्कुलर मिलेगा। हमारा वेबसाइट है ओके महासेवा, ओके, उसमें आप जाके महासेवा.org और जी करके उसमें आप जाके ले सकते हो। लेकिन आपका जो सवाल था एज ए लेमैन, यस एज ए लेमैन, यस, अभी मुझे बेनिफिट लेना है, हाँ, मुझे क्या करना है? एक सिंपल आदमी को अभी एक स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं, उसने 20 साल पहले फ्लैट लिया था, उस स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं, उसको हाउ टू वो कैसे आगे जाए? आगे यस सर, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ यस सर, हाँ और मैं आपको इतना ही बताऊं हाँ कि गवर्नमेंट ने ओके सुविधा दिया है, हाँ आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाल सकते हो। ओके, अभी ऑनलाइन का एप्लीकेशन डालना है तो प्रक्रिया करना ही। यस, पहला आएगा कि कौन सा साइट में जाना है। ओके, आप www.igr.maharashtra.gov.in ये वेबसाइट में आपको जाना है। ओके ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। ओके उधर जाने के बाद राइट हैंड कॉर्नर में ओके, एक आइकॉन है। अच्छा, क्या है? अभय योजना 2023। एक आइकॉन मतलब जिसको ओके, उधर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे वो पूछता है कि आप नया यूजर हो या आपका ऑलरेडी कोई प्रोफाइल बना है, क्योंकि बहुत सारा प्रोफेशनल अपना अपना प्रोफाइल बना के रखते हैं सर। तो अभी तो आम आदमी है तो नया प्रोफाइल है। ओके ओके, तो आपको नया प्रोफाइल बनाना है। अभी प्रोफाइल बनाते टाइम जैसे हम एक ईमेल करते हैं तो क्या करते हैं, लॉगिन एंड पासवर्ड देते हैं। उसी तरह से आपको लॉगिन और पासवर्ड अपने आप को देना है, न्यू रजिस्टर बोलना है, लॉगिन पासवर्ड करना है। ओके ओके, उसके बाद अगला विंडो खुलता है ओके कि आपका पूरा डिटेल दे दो। ओके, आपका डिटेल देना है उधर, क्या देंगे आप, नाम, एड्रेस, पैन कार्ड, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल सब देंगे। ओके, ये सब देने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है। ओके, क्रिएट एक बार आपका ये प्रोफाइल बन जाता है, ओके, अगला आता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ओके ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्यों आए, ओके ओके, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आए। तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको स्कैन करना है। अभी आपका बाद नोटराइज एग्रीमेंट होगा, ओके, या आपके पास बिना नोटरी का भी एग्रीमेंट होगा। ओके ओके, जो जनवरी 1980 के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करो। ओके, स्कैन करके आप उसमें अपलोड करो। तो अपलोडिंग होगा। ओके, अपलोडिंग होने के बाद आपको 2-3 प्रूफ, ये पहला सवाल करता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना बाकी है। अच्छा, ये तो अभी लोगों के लिए, थोड़ा आम आदमी के लिए तकलीफ होगा, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट का कायदे के हिसाब से। सर मुझे वही पूछना है सर, अगर कोई आदमी लॉगिन करके ऑनलाइन, आपको पता ना कि हम लेम आदमी बात कर रहे हैं, वो नहीं कर सकता है सर, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? किस तरीके से वो अपने लॉयर को अप्रोच करे, किस तरीके से जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाए, क्या करे? नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही प्रोसेस है कि या दूसरे भी तरीके से डायरेक्टली भी हम लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं इसको? नहीं सब ऐसा है कि ऑफलाइन तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो पूछ रहा हूँ सर मैं यही बोलता हूँ कि अपने को ऑनलाइन भी कैसा किया जाए, मतलब गवर्नमेंट ने कैसा सुविधा दी है। आप अपलोड करो, अपलोड करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है। ये सिंपल 10 मिनट में हो जाता है। अच्छा, ओके, प्रिंट आउट लेने के बाद ओके, कोई पैसा कीसा पेमेंट करना नहीं, आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट, ओके, फिर इसका एक जेरॉक्स, ओके, और आपका रेसिडेंस प्रूफ, ओके, जो भी है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सेल्फ अटेस्ट करके आपको उधर सबमिट करना है। कौन सा डिपार्टमेंट है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छा कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स का ऑफिस है। अच्छा, वो आईजीआर वेबसाइट में कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में सबमिशन करना है। ओके, एक तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स में आप सबमिट कर सकते हो, यदि वो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अच्छा, किसी लोगों ने रजिस्टर्ड के लिए डाला होगा, पेंडिंग मार्केट वाले होगा। यदि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उन लोग अपना सब रजिस्टर ऑफिस में जा सकते हैं। अगर एक लेम आदमी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, उसे नहीं आता है, तो फिर सेकंड ऑप्शन उसके लिए क्या है? देखिए सर, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का सुविधा दिया है। यस यस यस, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने ऑफलाइन का सुविधा नहीं दिया। अच्छा, हाँ, आप रेस्पेक्टिव कलेक्टर ऑफिस में जाओ। ओके, नहीं तो भी आपको जाना ही है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने। आप अपना क्या करो, एग्रीमेंट ले लो, उसका एक जेरॉक्स ले लो, उसको सेल्फ सर्टिफाई करो। फिर अपना जो भी प्रूफ लगता है, जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट है या आपका रेसिडेंशियल प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है, वो आप सबमिट करो और डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर सकते हो। दे विल गिव सम रिसिप्ट, दे विल गिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, दे विल गिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, बराबर ना? ये एक
है, Procedure ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ओके आप ऑफलाइन कर सकते हो, कर सकते तो हैं। मतलब कोई टेंशन नहीं। अच्छा अच्छा, किधर जाना है? हाँ हर एक कलेक्टर के ऑफिस में जैसे मैंने बताया 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ओके एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ओके यदि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ओके तो आप कलेक्टर ऑफ स्टैम्प में जाओ। अगर अनरजिस्टर्ड है तो कलेक्टर ऑफिस में, हाँ, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स का ऑफिस में, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, यस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ओके यदि रजिस्टर्ड है ओके तो आप उधर सब रजिस्टर, जहाँ आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है, सब आप register। उधर ओके, जाइए, अच्छा। तो आप उधर एप्लीकेशन दीजिए। ओके तो ये काम आसान है, ओके। ऐसा कोई बड़ी बड़ी बात जरूरी नहीं। यस, तो सेकंड ऑप्शन सर, जैसे आपने बताया सर अभी कि 31 जैन 2024 तक अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं तो 100% आपको Up to 1 लाख होगा। अगर 1 लाख से नीचे है तो, अगर ये 31 तारीख चली जाती है और एप्लीकेशन नहीं होता, उसके बाद में एप्लीकेशन करते हैं तो क्या सर? उसमें भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि यदि कोई कारण से आप सेकेंड फेज में जाते हो, मतलब फर्स्ट फेज यानी 31 जनवरी 2024 तक ओके सेकेंड फेज में जाते हो, तो आपको थोड़ा सा जो वे ऑफ है वो कम हो जाता है। ओके जैसा कि सेकेंड फेज में जाते हो तो फिर आपको 80% जो है, मतलब सेकेंड फेज में जाते हो ओके और आपका डॉक्यूमेंट 1 जनवरी से लेके जिसको बोलते हैं ना 31 दिसंबर 2000 तक पहला शेड्यूल ओके वो डॉक्यूमेंट है उस पीरियड का। सर अगर कोई लोगों ने ये फर्स्ट फेज में यानी 31 जैन 2024 तक एप्लीकेशन नहीं किया, बराबर, अगर लोग उसके बाद में एप्लीकेशन करते हैं तो क्या तब भी इनको 100% स्टैम्प ड्यूटी में वेव ऑफ मिलेगा? प्लीज क्लियर इट सर। नहीं, क्या है, देखो गवर्नमेंट भी अभी सीख है कि आप जल्दी करो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अर्ली बर्ड इंसेंटिव नॉर्मली हम लोग किस में देखते हैं, एयर टिकट में, इधर। अभी ये क्या बोलता है, आप 31 जनवरी 2024 के बाद एप्लीकेशन करते हो, करो, ओके फिर भी आपको और 2 महीना पीरियड दिया है, ओके तो तब आपको 80%, 1 लाख तक का आपका मान लो स्टैम्प ड्यूटी आता है, ओके तब आपको सिर्फ 80% ओके जो है माफ है। अच्छा, और आप 20% भरना है खाली, 20% स्टैम्प ड्यूटी, 80% स्टैम्प ड्यूटी माफ है। तो और पेनल्टी जो है, ओके पेनल्टी आपको भी लगभग 80% माफ है, दोनों भी सेम। यानी इफ यू आर मेक, अगर आप एप्लीकेशन करते हो 31 जैन 2024 के बाद में, हाँ, तो आप लेकिन मार्च के पहले, अच्छा 31 मार्च के पहले 2024 सिर्फ 2 महीना विंडो दी है, 2 महीने का विंडो है, तो 2 महीने इस फेज के अंदर आपका 80% वेव ऑफ है, स्टैम्प ड्यूटी में भी और पेनल्टी में भी। कभी आपका वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी का 1 लाख का नीचे है, 1 लाख के नीचे है तो, हाँ, अच्छा, मान लो वो 1 लाख के ऊपर है, अच्छा हो सकता है, तो तभी आपको 40% जो है स्टैम्प ड्यूटी माफ किया जाता है। अच्छा, लेकिन 60% स्टैम्प ड्यूटी भरने को आएगा। अच्छा 60% ऑफ पे, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी 1 लाख से ऊपर है, हाँ, तो आपका 40% वेव ऑफ रहेगा, 60% आपको स्टैम्प ड्यूटी भरने को आएगा। बिल्कुल, ओके। अच्छा, पेनल्टी आपको 70% माफ है। अच्छा, पेनल्टी में 70% वेव ऑफ है और 30% आपको भरना पड़ेगा, ओनली 30%। अच्छा। सर इतना अच्छा स्कीम मैं जिंदगी में देखा नहीं है। मुझे लगता है कि यदि कोई बेनिफिट ये नहीं लेंगे ना, ये स्कीम का थोड़ा सा जानकारी लेके, तो मुझे लगता है कि ये इनका बेवकूफी दूसरा नहीं। अच्छा, आपने दूसरा पूछा मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, तभी मैं आपको आपने पूछा सर क्या मैं कंसल्टेंट के पास जा सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ। देखिए, हर चीज का हर आदमी जानकारी नहीं रखता है, लेकिन ऐसा स्कीम आया है और जानकारी प्रोफेशनल लोग रखते ही है। वकील लोग के पास है, बाकी का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप उनके पास जाइए, आप उनसे राय सलाह मशवरा लीजिए, और उनके थ्रू भी आप कर सकते हो। आप एक अथॉरिटी लेटर उनको देना रहता है, जैसा कि वकालतनामा बोलते हैं, या अथॉरिटी लेटर है, आप दे दो उनके, एग्जीक्यूशन ऑन माय बिहाफ, हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आम आदमी को नॉलेज, हमको लॉ देना है। हम इधर किसी का प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, गवर्नमेंट का क्या स्कीम है वो हम बताना चाहते हैं। इसके लिए आप प्रोफेशनल के पास बेशक जा सकते हो। दूसरा, आपने मुझे बीच में पूछा था कि महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन जो मैं अध्यक्ष हूँ, या मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन हमारा फेडरेशन जिसमें मैं सचिव हूँ, हमने एक ऐसा पहल किया है कि जिनको भी गाइडेंस चाहिए वो बेशक हमारे यहाँ मतलब ऑनलाइन में या ऑफलाइन में फोन कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं। हमने लगभग सर 100 आदमी को,
nearly 100 people we have recruited as a stamp duty advisor. अच्छा, क्यों? ये सब मुफ्त सलाह देने के लिए। ओके, तो हमारे लोग जो है ना हर एक सोसाइटी में जाते हैं साहब। अच्छा, आपको सिर्फ क्या करना है, हमारा एक लिंक है ओके, या हमारा ऑफिस में आपको फोन करके ओके, बताना है। ठीक है, लिंक क्या है कि maaseva.org ओके, स्ट्रोक ओके, क्लाइंट ओके, स्ट्रोक क्लाइंट डॉट डैश डाटा। मैं आपको उस इसमें बता सकते हैं वो लिंक। आप वो लिंक में वो जाके अपना नाम और एड्रेस बताएंगे, हमें इधर आ जाता है। ओके, इमीडिएट हमारा ऑफिस से आपको फोन आएगा ओके, कि आपको कब हमारा आदमी आना चाहिए। हमारा आदमी आपके उधर आके पूरा गाइडेंस देगा, सब मुफ्त। वेरी आप फोन भी करके पूरा इंफॉर्मेशन मुफ्त ले सकते हो। वेरी हाँ। ग्रेट थिंग ना, कि मतलब कि इनके साइट पे जाके Yes. विजिट करके, प्रभु सर के साइट पे जाके विजिट करके आप अपना डिटेल्स दे देंगे, इमीडिएटली इनके ऑफिस से आपको कॉल आएगा और इनके बंदा आपको आके फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देगा। ये बड़ी बात है, मतलब ये ऑल ओवर महाराष्ट्र में हम करने को तैयार है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में ही प्लानिंग टू डू। तो ये एक बड़ी पहल है, इट्स अ गुड कॉज, मतलब एक पब्लिक को जागरूक करने का और पब्लिक को अवेयर करने का और गवर्नमेंट की स्कीम का किस तरह से फायदा उठाने का। ये प्रभु सर का एक प्रोफेशनल थिंग अलग है, लेकिन ही इज डूइंग सोशल वर्क ऑल्सो। तो इट्स हैट्स ऑफ टू हिम, इट्स वेरी ग्रेट अप्रोच। दूसरा, कई बार आपको ऑनलाइन करने में कोई ना कोई तकलीफ भी आ सकता है। एब्सोल्युटली। हमने इधर 5 आदमी रिक्रूट किया है, 5 कंप्यूटर रखा है। ओके, हेल्प डेस्क, ओके, लाइव हेल्प डेस्क, मतलब आपको जो भी ठीक समझ में नहीं आता है आप हमारा ऑफिस में फोन करिए। ओके, हमारा ऑफिस में आपको टेक्निकल सपोर्ट टीम मिलेगा। ओके, और आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप आपके घर में है, हमारे इधर है, हम एनी डेस्क में लेके हम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देने का प्रावधान हमने किया है। हमने एक सोचा कि देखिए गवर्नमेंट स्कीम लाता है, ओके, पब्लिक इसका बेनिफिट क्यों नहीं ले पाते? 2 कारण से। एक तो हमें जानकारी नहीं होती है सर, ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा, जानकारी होने के बाद भी किससे कराए, कैसा कराए, ये बड़ा सवाल है सर। दूसरा, अच्छा किसी से करते हैं तो किधर ना किधर हम मिसगाइड होते हैं, कोई ना कोई पैसा लेने का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये सही है गलत है वो ऑथेंटिक है नहीं है मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए हमने ये सोचा कि नहीं, गवर्नमेंट का स्कीम में भले हमने भी एक फेडरेशन खोल के बैठे हैं या हमने एक एसोसिएशन बनाया है, तो लोगों तक बेनिफिट जाना चाहिए। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि आप हमारा एसोसिएशन मेंबर बने। ये तो कुछ ज्यादा नहीं है, साल का 1000 रुपया इंडिविजुअल के लिए है, 2000 रुपया सोसाइटी के लिए। इतना तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चलाना है। इतनी बड़ी बड़ी एडवाइस गवर्नमेंट की स्कीम जब जब जाएगी आपको बैठे बैठे घर पे फ्री एडवाइस मिलेगी, जिससे सोसाइटी का कितना बड़ा फायदा होगा सर। तो इसके लिए उनको हमारा एक मेंबर बनने के लिए हम आग्रह करते, जो मेंबर है उनको ही हम मुफ्त में सलाह देते। अदरवाइज आपको पता है कि कोई ना कोई आके हमें थोड़ा सा तकलीफ भी देते, तो ये कंट्रोल के लिए हम मेंबर बनने का एक आशा रखते हैं। ये भी एक है कि प्रभु सर का इनका जो सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है, तो आप हर एक सोसाइटी इनकी मेंबर बन सकती है। और मेंबर बनने का डिटेल्स क्या है, उनकी मंथली और ईयरली चार्जेस क्या है? ईयरली चार्जेस है, ईयरली 2000 रुपया सोसाइटी के लिए है, 1000 रुपया इंडिविजुअल के लिए। 2000 रुपया पूरी सोसाइटी के लिए और 1000 रुपीज इंडिविजुअली। और इसमें आपको क्या फायदा होगा, जब भी जो भी लीगल एडवाइस आपको चाहिए रहेगी, जो भी कभी भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम ऐसी आती है जो इंडिविजुअल को, जो फ्लैट ओनर्स को या फिर जो सोसाइटी को फायदेमंद होगी, वो आपको घर बैठे बैठे आप एक फोन पे जानकारी कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरे साल में 2000 देना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और हमारा फोन नंबर है हेल्पलाइन डेस्क में, 022 4255 1414। आपका सर का फोन नंबर भी और इनका पूरा डिटेल भी आपको लिंक में डाल दिया जाएगा, और नीचे वीडियो के नीचे आपको इनका नंबर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा, यदि आपने शेड्यूल 2 डॉक्यूमेंट है, ओके, जिसको हम बोलते हैं कि सर अगर हम लोग, ये स्कीम खाली मुंबई थाना या ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए है सर? ये भी बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ सर, ये सिर्फ क्या हाउसिंग सोसाइटी के लिए है? क्या ये माडा के लिए है? ये कलेक्टर के लिए है? सर ये ऑल ओवर महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट का कलम 9 के हिसाब से ये सहूलत दिया है, मतलब पूरा एंटायरली महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए स्कीम है। बिल्कुल, इंक्लूडिंग मुंबई, थाने, एवरीवेयर। अच्छा, दूसरा
क्या ये रेसिडेंशियल के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए? Yes, sir. भाई साहब ये रेसिडेंशियल के लिए भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी है। इंडस्ट्री के लिए भी, ओके, वेरी गुड। कमर्शियल और रेसिडेंस दोनों भी, वेरी गुड। अच्छा, तीसरा सवाल करते लोग, सर ये एग्रीकल्चर के लिए, नॉन एग्रीकल्चर के लिए? भाई एग्रीकल्चर के लिए भी है, नॉन एग्रीकल्चर के लिए भी है। अच्छा, वेरी गुड। फिर सवाल करते हैं भाई साहब ये तो गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट लैंड का है, गवर्नमेंट बीएमसी का है, माडा के लिए, उनके लिए या प्राइवेट के लिए भी है? भाई ये प्राइवेट के लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है। वेरी गुड। अच्छा, फिर सवाल आते हैं भाई साहब ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट? भाई साहब उसके लिए भी है। अच्छा, ऐसा, ओके, तो ओके। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि ये स्टैम्प पेपर में होना चाहिए कि कोरा कागज में अलॉटमेंट लेटर दिया तो चल जाएगा? भाई साहब आज के तारीख में ये स्टैम्प पेपर में होना जरूरी है। जरूरी है। अच्छा। कितना? 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, कुछ तो स्टैम्प पेपर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा नहीं है ओके। तो भी उधर एक छूट दिया है किसको? हाउसिंग सोसाइटी जो गवर्नमेंट का लैंड के ऊपर है, जैसे कि माडा है, सिडको है, एमएमएमसी, एमएमआरडी है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पंचायत है या ग्राम पंचायत है, ये जो गवर्नमेंट का लैंड है उसके ऊपर कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिया है प्लेन पेपर में अपना लेटर में, उनके लिए भी ये लागू है। अच्छा, वो गवर्नमेंट लैंड होना चाहिए। और सर ये स्कीम कब तक है सर, ये रहेगी? अच्छा, दूसरा माडा ने अलॉटमेंट लेटर दिया, सिडको ने अलॉटमेंट लेटर दिया, उसके लिए भी लागू है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये स्कीम इतना वैरायटी है ना। अच्छा। सर एक कंपनी का मर्जर है, डीमर्जर है, एमआरएम सब के लिए लागू किया है, इतना बढ़िया स्कीम है, तो लोगों ने इसका बेनिफिट बिल्कुल लेना ही चाहिए। यस, आपका सवाल। सर ये स्कीम कब तक रहेगी सर? ये क्या ये टेम्पररी है कि ये प्रोलॉन्ग है सर? सर ये तो टेम्पररी है सर। आपको भी मालूम है, आज देखिए महाराष्ट्र में अभी ऐसा भी सर क्या है, लोगों को लग रहा है कि ये स्कीम आ गई है, अभी कभी भी भरने का पूरे साल। नहीं सर, ऐसा है, हाँ सर, वो भी ऐसा है, ये गवर्नमेंट बहुत कुछ क्रांतिकारक निर्णय ले रहा है। उसमें से एक क्रांतिकारक निर्णय ये भी है, लेकिन ये टेम्पररी है। क्योंकि कोई भी आपको एमनेस्टी आता है वो टेम्पररी दिया जाता है और पीरियड दिया जाता है। तो इसके लिए ये जनवरी 1 दिसंबर 2023 को चालू हुआ और 31 मार्च 2024 तक की है। पहला 4 महीने के लिए है, उसमें से पहला 2 महीना करते हैं तो आपको ज्यादा कंसेशन है स्टैम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा लेट करते हैं आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसेशन कम होता है। टिल 31 मार्च 2024 तक है स्कीम का बेनिफिट उठाना है, तो टिल 31 मार्च 2024 तक स्कीम है। बिल्कुल, वेरी गुड। उसके बाद ये स्कीम नहीं चलेगा। और नहीं मिलेगा ना। हाँ, अच्छा, कुछ सवाल आपने किया कि भाई साहब मेरा 1 लाख का नीचे है। हाँ। तो मुझे गवर्नमेंट ये क्यों हैरान कर रही है? हाँ, माफी देना है तो सबको बोलना चाहिए 1 लाख का नीचे। अभी मुझे आप स्टैम्प ड्यूटी भी माफ कर रहे हो, ये तो आपको ये क्यों करना चाहिए? ऐसा है, आपका 1 लाख होता है कि नहीं होता है, गवर्नमेंट देखेगा तो सही, समझने के बाद वो यदि कम है तो आपको स्टैम्प मार के देंगे कि यू आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट अंडर एमनेस्टी स्कीम सो एंड सो। अच्छा, आपको ये डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिटेड तो उसके बाद आपको स्टैम्प मार के देंगे, तो देन एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, तो वहां से स्टैंपिंग होके आया तो आपका डॉक्यूमेंट्स लीगल हो जाएगा। बिल्कुल, इट विल बी लीगल एज गुड एज यू आर पेइंग द यू हैव पेड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्टर्ड दैट। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है ये भी समझना जरूरी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि 1 लाख का नीचे होगा, यदि ज्यादा भी होता है तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, आपको एक लेटर देती है कि आपका स्टैम्प ड्यूटी इतना है, आप 7 दिन के अंदर पेमेंट करो। 7 दिन के अंदर पेमेंट करने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट होता है। वो होने के बाद वो थप्पा मार के आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न करते हैं। सर एग्जांपल, अभी किसी का 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी आ गया, तो सर क्या, तो उसका क्या रहेगा? 1.5 लाख का स्टैम्प ड्यूटी था तो 75,000 उनको भरना है, 50% भरना है ना। हाँ, तो 75 भर दिया, 7 दिन के अंदर उनको भरना है। भरने के बाद ऑनलाइन में भरने के बाद उनको रिसीट जाके दे देने का, तो वो अपना ओरिजिनल एग्रीमेंट के ऊपर लिख के देंगे 75,000 इज पेड विच इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। तो इससे अपना डॉक्यूमेंट रेगुलराइज हो जाता है। सर अब दूसरी बात, द सोसाइटी विच इज गोइंग फॉर कन्वेंस। वेरी गुड। जो सोसाइटी नॉर्मल कन्वेंस या डीम कन्वेंस जा रही है और उसमें कुछ लोगों की स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी है, मेनी पीपल, जिसमें से कुछ समझे, मान लो एक सोसाइटी में 50 फ्लैट्स हैं और उसमें से 5 लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा है, तो हाउ टू, इसके बारे में क्या है, ये स्कीम से उनको कैसा फायदा होगा? नहीं सर, ऐसा है, आपका सवाल ठीक है। ये जो स्कीम लाने का सवाल कारण क्या है, यही है
कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी को डीम्ड कन्वेंस में जाना है। यस गवर्नमेंट ने 2010 से लेके अभी 2024 हो रहा है, 14 साल में देखा कि बहुत सारा सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस का फायदा क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उनका जो मेंबर्स है उन्होंने अपना अपना एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अभी इनको जो है ये एक मौका देने के लिए ये स्कीम लाया है। तो हाउसिंग सोसाइटी जहाँ जहाँ डीम्ड कन्वेंस पेंडिंग है या उनको जाने वाला है, तो उनको हमारा सोसाइटी हर एक सोसाइटी को बोलना पड़ेगा कि भाई आप स्टैम्प ड्यूटी भरो, रजिस्ट्रेशन करो, इसका फायदा उठा लो आप। हाँ। अच्छा। अभी सवाल आया है कि आप भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, रजिस्ट्रेशन देखिए स्टैम्प ड्यूटी जो है ना टैक्स है। ओके। ये गवर्नमेंट जो है ना वसूली कर सकता है विद पेनल्टी। ओके। रजिस्ट्रेशन फी वो वसूली नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रेशन फी है ना, वो फी कभी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेगा तो ही फी लगता है। यदि डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होता तो फीस नहीं होता है। मतलब ड्यूटी जो है ये आपका टैक्स है, कंपल्सरी है। तो यदि नहीं भरते तो आपको मैं बताऊं, जिस दिन आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाए कि कोर्ट में बोलेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरा ये दावा है, मेरा फ्लैट है, मेरे को लिटिगेशन में जाना है, तो आपको पहला बोलेगा कि बाकी डॉक्यूमेंट कॉन्फिस्केट करेगा वो, और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करने को, स्टैम्प ड्यूटी और पेनल्टी भरने को बोलेंगे, और उसके बाद ही वो आपका कार्रवाई करेंगे। नहीं है तो सेक्शन 34 के हिसाब से ये एक कोरा कागज है, कागज का टुकड़ा है, उसका वैलिडिटी नहीं, इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। डॉक्यूमेंट्स है इट्स लाइक अ पेपर्स, इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपका ये बोलने का मतलब बिल्कुल सही। तो इसके लिए अच्छा दूसरा, यदि आप नहीं भरते हो और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास आपका डॉक्यूमेंट चला जाता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, उसको कायदे में ऐसा प्रावधान दिया है कि उसका और काम भी है ये डॉक्यूमेंट सीज करना, अच्छा, और कलेक्टर के पास भेजना कि जो इमीडिएटली भरा के लेना। हाँ, पेनल्टी के साथ भरा के लेना। यदि नहीं भरता है, आप भी बोलेंगे प्रभु साहब मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, आप नहीं भरते हो, आपका सेक्शन 46 के हिसाब से उसको ऑक्शन करके वो रिकवरी भी कर सकते हैं। मतलब आपका प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी भरा नहीं है तो ऑक्शन भी करके पैसा रिकवरी कर सकते हैं। इतना बड़ा कायदा है। मतलब इनडायरेक्टली कि गवर्नमेंट जानता है ये सब कि लोग इतनी तकलीफ में, इतने प्रॉब्लम में हैं, और बहुत सारे लोगों को स्टैम्प ड्यूटी इस वक्त में पेड नहीं है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन अ चांस कि आप लोग ये स्कीम के थ्रू फायदा उठा के गेट योर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड एंड पे योर स्टैम्प ड्यूटी। सर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी भर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में दोनों पार्टी आते हैं, बायर और सेलर दोनों आना चाहिए। नहीं आया तो वन पार्टी रजिस्ट्रेशन आज के तारीख में बंद किया है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, जिस तरह से वन पार्टी डीम्ड कन्वेंस होता है उसी वन पार्टी डीम्ड रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए थोड़ा सा महाराष्ट्र ओनरशिप लैट एक्ट में बदल करना पड़ेगा। वो करने के लिए हमने कल ही तो मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल को मिला था, रिप्रेजेंटेशन दिया, और हम रिप्रेजेंटेशन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन करीर को दिया है। सीएम को भी हम अगले वीक में मिल रहे हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि ये स्कीम में स्टैम्प ड्यूटी तो आप माफ किया ही है, तो नागरिक को आप रजिस्ट्रेशन का भी करने के लिए एक मौका दिया जाए। और आपको मैं बताऊं, मुंबई में, महाराष्ट्र में लगभग 1,20,000 हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा, ज्यादा है। महाराष्ट्र में 1,20,000 है, ठीक है ना। कम से कम हर एक सोसाइटी में 25 से 30 डॉक्यूमेंट जो है, जिसके ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है सर। हाँ, ठीक है। अभी आप समझो 30 लोगों के उधर नहीं हुआ है, मतलब लगभग 36 लाख नहीं हुआ है। सिर्फ मैंने 30 ही पकड़ा है एक सोसाइटी का, इंटू 1,20,000, मतलब 36 लाख लोगों का एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन का मौका है। यदि ये मौका आप देते हो तो पब्लिक इतना खुश हो जाएंगे, और उनका आपने इस तरीके का वहां पर आपने मांग किया है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाला दिनों में ये मांग को भी स्वीकार किया जाएगा। सर ये आपने बोला ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने फ्लैट लिया हुआ है और बहुत पहले का फ्लैट है, लेकिन जिससे लिया हुआ है उसका कोई आता पता नहीं है, कोई डेथ हो चुका है या कोई अब्रॉड जा चुका है या उसका आता पता नहीं है, तो अब ये चाहता है कि ही वांट टू पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन डन, लेकिन कैसा करेगा? बिल्कुल, क्योंकि सेकंड पार्टी अवेलेबल नहीं है सर। बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम लाती है कि जैसे आप फर्स्ट पार्टी डायरेक्टली वन पार्टी आप डीम कन्वेंस करते हैं, वैसे वन पार्टी आप रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, तो ये लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होगा सर। बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम हमारे शहर मुंबई या थाने में, डिस्ट्रिक्ट में नियर बाई, और ऑल ओवर महाराष्ट्र में सर।
बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पहल है Yes. हम कर रहे हैं, ओके रिप्रेजेंटेशन भी हुआ है, ओके तो आने वाला दिनों में ओके हमारा प्रयास रहेगा ओके कि जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी Okay. ये स्कीम में और इसके पहले का स्कीम में भरा है, ओके तो उनका डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रेशन का होने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास किया जाए। मैंने लास्ट वीक में ऑनरेबल श्री हीरालाल सोनावने, अच्छा जो आईएएस ऑफिसर है, ओके जो इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ओके एंड कंट्रोल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के, ओके जिन्होंने ये स्कीम जो है उनका निगरानी के अंदर जिसका कंट्रोल में चलता है, उनको भी मैं मिला ओके और मिलके हमने इसको रिक्वेस्ट किया। वो बोला कि यस इट रिक्वायर्स अमेंडमेंट इन द एक्ट, ओके तो हम उसके ऊपर भी प्रयास करेंगे, गवर्नमेंट को उसके ऊपर करेंगे। और दूसरा, उन्होंने जैसा डिस्कशन हुआ, ओके वही प्रभु साहब आप इतना सब किताब लिख रहे हो, लोगों को जानकारी दे रहे हो, यस सर तो आप इसके ऊपर एक किताब भी लाइए अच्छा ताकि लोगों को इसका फायदा होगा। ओके क्योंकि कोई चीज हम कहते करते न्यूज में आता है, Yes. हमारा जीआर लोगों को समझ में नहीं आता है। ओके ओके आप लेमैन लैंग्वेज में किताब अच्छा लिखते हैं यस सब, Yes. तो हमने उनका जो सजेशन था हमने स्वीकार किया और स्वीकार करके हम एक किताब ला रहे हैं सब। अच्छा हाँ, किताब का प्रिपरेशन चालू है। ओके आने वाला आपको मैं बताऊं 1 वीक के अंदर आ जाइए एक किताब आ जाएगा, प्रिंट हो गए प्रिंट होके आएगा। हमारा किताब रेडी है। ओके हमने क्या किया है, सोनावने साहब ने हमें सजेशन करने के बाद हमने लगभग 101 प्रोफेशनल को इकट्ठा किया ओके और 100 प्रोफेशनल को इकट्ठा करके ओके हमने बहुत अच्छा एक स्टडी ग्रुप बनाया ओके और उसके ऊपर उनका जो भी सवाल था जवाब था वो सब लिया। फिर हमने इस किताब में कि जो अध्यक्ष करके ओके स्टडी ग्रुप का एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड ओके ऑनरेबल श्री श्याम सुंदर पाटिल, उनका अध्यक्ष के अंदर हमने ये मीटिंग लिया किया और वो और मैं और श्रेष्ठ प्रभु मेरा लड़का है, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम मिलके तीनों मिलके एक किताब लिख रहे हैं और इनपुट जो है 100 स्टडी ग्रुप मेंबर से लिया है ओके और एक किताब पूरा तैयार है। इस किताब में हमने क्या किया है, इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। ओके पहला भाग में हमने स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम को लेके कि ये क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, उसका एफएक्यू क्या है, आपको सिस्टमैटिक कैसा ऑनलाइन में करना है, उसका वैल्यूएशन कैसा होगा, तो आपको किधर से क्या पता चलेगा, पूरा का पूरा। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने क्यूआर कोड दिया है। अच्छा क्यूआर कोड मतलब आपको जितने भी न्यूज आइटम है, जीआर है, सबका क्यूआर कोड दिया। आदमी उधर क्यूआर कोड में जाके अपना हाँ, सर। वेबसाइट में जा सर सकता है। अभी आपने किताब तो लिखी है, सर तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप ऑनलाइन भी डाल देंगे सर ना। मैं बताता हूँ। ये सर इसमें क्या है ना कि किताब जब तक आपकी पहुंचेगी जब तक वो एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसको अगर नहीं मैं बताऊँ Yes, ना, तो देखिए ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में हमने स्टैम्प ड्यूटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ओके तो इसका एफएक्यू बनाया, ओके उसका सर्कुलर किया। और तीसरा पार्ट में हमने अभी तक का जितने भी गवर्नमेंट का सर्कुलर है स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो सब दिया है और हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया, तो इस तरह से अच्छा किताब उसमें फॉर्मेट वगैरह दिया है। अच्छा अच्छा अभी देखिए ये किताब अभी प्रिंटिंग हो रहा है और जिनको भी प्रिंटिंग में चाहिए ऑफकोर्स वो प्रिंटिंग में मिल जाता है और इसका जो आर्टिकल्स वगैरह है आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा। आप जिस तरह से बोले क्या है, आप ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, यस अल्टीमेटली पब्लिक को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी आपने पूरा डिटेल सुन लिया कि व्हाट इज महाराष्ट्र स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम। प्रभु सर ने डिटेल में समझाया कि ये स्कीम क्या है और इसका फायदा किस तरीके से एक साधारण आदमी को किस तरीके से लेना चाहिए। हमने दोनों प्रोसेस देखा, एक साधारण आदमी ऑनलाइन जाके कर सकता है और किस तरीके से ऑनलाइन पर जाने का गवर्नमेंट की कौन सी साइट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। वो लिंक खोल के आप वहां पर जाके, सिंपल प्रोसेस है, आप अपना डॉक्यूमेंट खुद ही अपलोड कर सकते हैं, स्कैनिंग करके पेपर डाल सकते हैं। एक बात, और अगर आदमी ये भी चीज किसी को डिफिकल्ट लग रही है और आदमी ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो आप डायरेक्टली रजिस्टर ऑफ स्टैम्प के पास जा सकते हैं। अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल नहीं भरा है तो आप रजिस्टर ऑफ स्टैम्प के पास जा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स और जितने भी आपके पेपर्स है, जो प्रूफ है आपके सोसाइटीज के फ्लैट्स को लेके, तो आप वो पेपर अटैच करके वहां पर सबमिट करेंगे, वो आपको एक्नॉलेजमेंट देगा, तो आप ऑफलाइन भी जाके ये स्कीम को कर सकते हैं। तो प्रभु सर ने दोनों तरीके का क्लियरिफिकेशन बाइफिकेशन दिया हुआ है। तो और ये रिक्वेस्ट है कि आदमी ये स्कीम का पूरी तरह से फायदा उठाए। आपको ये बता दूं कि ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक है। तो जिसको भी जो भी आदमी जिसने भी इसका भी स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है और अभी तक
पेंडिंग स्टैंप ड्यूटी है सालों साल से, ये एक मौका है। जैसे प्रभु सर ने कहा कि हमारी ये मौजूदा सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके स्कीम लाई है, और ये स्कीम मतलब कि कोई आदमी मानेगा नहीं कि स्टैंप ड्यूटी वेव ऑफ की स्कीम, तो ये बहुत अच्छी स्कीम लाई हुई है। इसका फायदा लाखों लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि इससे उठाने के लिए एक बार अगर ये भर के इसका स्कीम का फायदा उठा लेंगे तो डेफिनेटली इनका डॉक्यूमेंट लीगल हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा, और बिना कुछ पैसा भरे। तो इससे अच्छी स्कीम और क्या हो सकती है कि अगर आपकी ड्यूटी स्टैंप ड्यूटी 1 लाख से नीचे की है, आपको फ्री में आपका विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी आपका डॉक्यूमेंट लीगल। और लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका फायदा सब लोग उठाना चाहिए। ये जनहित में बात है, जो गवर्नमेंट, जो हमारी महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाते हैं, आखिर में हम ये जानकारी पब्लिक तक पहुंचाना है, ये पहुंचाने का जरिया आप कर रहे हैं वारिद साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया भी देता हूं। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी बताऊं कि पब्लिक को इसका बेनिफिट लेना चाहिए, जैसा आपने बहुत अच्छा तरह से समझा है कि आखिर में क्या मकसद है स्कीम लाने का, उसका पीछे न जाते हुए ये स्कीम से हमें क्या बेनिफिट है, यस, वो हमें देखना है, और इस बेनिफिट को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं वो देखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपको अलग अलग वीडियो भी मिलेगा ऑनलाइन में, आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, लेकिन कई बार आपको हैंड होल्डिंग चाहिए। हैंड होल्डिंग के लिए जैसे आपने बताया कि यस, आप अपना लोकल कंसल्टेंट के पास जा सकते हो, लीगल एक्सपर्ट के पास जाते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, जाइए एडवोकेट के पास। यदि आपको लगता है नहीं हमें थोड़ा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा ऑफिस में हमेशा फ़ोन कर सकते हैं, जैसे कि 022-4255-1414 या 022-4255-1425, ये नंबर में आप जानकारी दे सकते हो। नहीं तो हमने एक अलग डेडिकेटेड जो ईमेल एड्रेस ओपन किया है, आप उस ईमेल में भी आप मैसेज कर सकते हो, जैसा कि स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी 2023@gmail.com, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी 2023@gmail.com। आपको आपका स्क्रीन में आया होगा, तो आप उसके अंदर ईमेल करिए। और आपको लगता है कि वो मुझे पर्सनल में आना चाहिए, तो आप इसका कॉपी भी मेरा पर्सनल ईमेल में भी आप भेज सकते हो। मेरा पर्सनल ईमेल है rsprabhu13@gmail.com, आप उधर भी भेज सकते हो। इस तरह से आपको मेरा पर्सनल ईमेल में भी आ जाएगा, और आप हमारा ऑफिस का ईमेल में भी भेज दीजिए, ताकि ये डेडिकेटेड इसमें से हम आपका जो है 24 तास के अंदर देंगे। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपका हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत सारा लोग है, आपको जानकारी आपके घर तक पहुंचाना है, हमने जैसा कि 101 स्टैम्प ड्यूटी एडवाइजर रिक्रूट किया है, आपके बिल्डिंग में आके वो आपको समझाएंगे। आपको एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म का जो लिंक है, जैसा कि यह आप हमारा जो रिक्वेस्ट है, ये ईमेल में भी आप कर सकते हो या फोन करके भी कर सकते हैं। हमारा लोग आएंगे, आपको जानकारी देंगे। और आखिर में हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सब करने के लिए खर्चा लगता है, तो हमारा एसोसिएशन का एज एन इंडिविजुअल है तो भी बन सकता है, 1000 रुपये आप दे दीजिए। आपको मंथली मैगजीन भी आएगा कि थ्रू आउट अपडेट होते रहेगा। 1000 में आपको वो भी ईमेल में रिप्लाई मिलेगा, ऑनलाइन में रिप्लाई मिलेगा, सैटरडे आपको रिप्लाई मिलेगा, मतलब फ्री कंसल्टेशन है। और दूसरा, आप यदि चाहते हो तो सोसाइटी की तरफ से भी आप मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ 2000 रुपया है, ये नॉमिनल फीस है, आप लीजिए, साल का मेंबरशिप है। तो आप कोई भी एडवोकेट के पास जाते हो तो 2000, 4000, 5000 ऐसे ही ले लेते हैं, तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और यदि आपको हैंड होल्डिंग भी चाहिए, और आप पूना में, नासिक में, नागपुर में, किधर भी हो, और आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आप हमारा ऑफिस में 5 एक टेक्निकल ऑफिसर को हमने अपॉइंट किया है, जिनके पास कंप्यूटर है। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन लेके आपको टेक्निकली भी मदद करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा ऑफिस में कांटेक्ट करना है, डिस्कस करना है। और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन आपका सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, और गवर्नमेंट ने भी हमें अच्छा सपोर्ट किया है। हमारा किताब भी आ रहा है, स्टैम्प ड्यूटी एमनेस्टी स्कीम 2023 लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसका फॉरवर्ड डॉक्टर नितिन करी, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उन्होंने दिया है, जो सोनवणे साहब उन्होंने दिया है, और बहुत सारा अथॉरिटी ने इसको अप्रिशिएट किया। ये बुक आपके हाथ में लेने के बाद ये प्रोफेशनल को, लेमैन को, सबके लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं इस तरह से आह्वान करूंगा कि आप इसका बेनिफिट लो। और बार बार आपने मेरे से आया, डिस्कस किया और लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, वारिद सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे प्रभु सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमको इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो कि इससे जनहित का फायदा होगा। तो वंस अगेन थैंक यू प्रभु सर वेरी मच। धन्यवाद।